हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एलॉयज एंड स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स जैसे कि सीमलेस ट्यूब्स एंड रोल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 893 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। आरओसी ही रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 5.31% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है। फेस वैल्यू 6 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 56% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 94 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 85 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो इनकम है उससे भी ज़्यादा है कंपनी की एक्सपेंसेस। इसलिए हर एक क्वार्टर की एंड में ये कंपनी लॉस ही देती है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.71 करोड़ की लॉस जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.42 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के तो आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो इंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे डिटोरिएट किया है, मतलब 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों के तीनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर ही आती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूवमेंट ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने मैक्सिमम जगह पे ही इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट की कंडीशन है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप लोग इसको एज अ गुड इम्प्रूवमेंट एज अ मतलब अच्छे नज़रिए से देखना चाहते हो तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन मैं तो यही मानूंगा क्योंकि देखो, क्योंकि एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट मैटर्स द मोस्ट। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे ही निकल के आई है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं है। कंपनी ने इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस ही दे रही है। तो कंपनी की जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो वीक ही निकल के आई है अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास 278 करोड़ की डेट मौजूद है। तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गई सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIS ने फ्रेश एंट्री ली है एंड DIS ने सेलिंग करी है। एंड अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.43% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं तो यही बोलूँगा कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अवॉइड दिस कंपनी। तो अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो सिंपली इस कंपनी में जितने भी सारे स्विंग ट्रेडर्स की होल्डिंग है तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की होल्डिंग है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर एक ऊपर के प्राइस पॉइंट देख के इस कंपनी से एग्जिट कर लो। चाहे आप लोगों का लॉस हो रहा हो या तो फिर आप लोगों का प्रॉफिट, बिल्कुल भी होल्ड मत करो और इस कंपनी को होल्ड मत करो, क्योंकि ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे और भी ये कंपनी 6-7 महीने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे और ये भी हो सकता है आगे और 1-2 साल ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। एंड ऐसे में अगर आप लोग होल्ड करके रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा सिंपली एग्जिट कर लो। बाकी जिन लोगों का भी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए है वो लोग डेफिनेटली इस कंपनी पे पोजीशन बनाए रख सकते हैं। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम ही एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। बाकी अगर ये कंपनी ऊपर जाती भी है तो बहुत ही ज़्यादा सडन मूव दिखाती है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा चॉपी मूवमेंट के साथ ये कंपनी ऊपर जाती है। तो इसीलिए ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफवर्ड दिस लेवल। जब ये कंपनी इस लेवल के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है। बाकी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करो। फिर भी अगर आप लोग अपने खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो एंट्री मैंने बता दिया है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मतलब 5 से 10 साल बाद बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दे के जा सकती है, तो सिंपली ऐसे में ये कंपनी अभी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपये के आसपास या तो फिर 15.5 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 16.50 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज stay safe।